उपाय जो हैं वो इंस्टेंट असर करते हैं? डिपेंड करता है कैसे कर रहे हैं? आपने कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है, उस पर डिपेंड करता है। पर हाँ, इंस्टेंट भी इफेक्ट करते हैं और कई कई ऐसे होते हैं जो समय लेते हैं। अब उसमें देखना पड़ता है, आप किसी नेगेटिविटी के अगर घेराव में हैं और आप एक छोटा सा उपाय कर रही हो तो वो आपको थोड़ी देर के लिए तो ठीक कर देगा, लेकिन फिर वो वापस से खत्म हो जाएगी आपकी पॉजिटिविटी, तो वो उपाय आपका काम ही नहीं करेगा। तो मैम, नेगेटिविटी की आपने बात की, तो जैसे घर में हमें पता नहीं है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमें अननोइंगली उस नेगेटिविटी को बढ़ा रही होती हैं या वो नेगेटिव एनर्जी दे रही होती हैं और हमको पता भी नहीं चलता। ऐसी कोई चीज़ें होती हैं घर में? घर में गंदगी होना, आपके फ्रिज के अंदर बासी आटा रात को रखा जाना, हर रोज आपके घर के अंदर बेमतलब अन्न का फिकना, बासी अन्न रखा रहना, अन्न आपके बेड पे या आपकी ज़मीन पर फैले रहना, आपके घर में तितर बितर सामान का होना, जिस घर के अंदर कलह कलेश होते हों, जिस घर के अंदर निरंतर शराब पी जाती हो, जिस घर के अंदर इंसान सिर्फ और सिर्फ बैठकर दूसरों की बुराई करता हो, जहाँ पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होता हो, जहाँ पवित्रता बिल्कुल नहीं रहती हो, नेगेटिविटी वास करेगी और क्या करेगा। इस नेगेटिविटी को, जैसे नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे आ रही है, नहीं पता है लोगों को, तो अब उनको जैसे किसी ने बताया या उनको इस चीज़ का एहसास होता है, तो फिर वो ऐसा क्या उपाय करने लग जाए कि जो नेगेटिव एनर्जी उनके घर में अभी है उसको वो ठीक कर आपके सके? घर की चौखट रोजाना धुलनी चाहिए। मेन गेट की? हाँ, और ये कार्य सवेरे होना ही चाहिए। आपके घर की चौखट पर एक नज़र बट्टू ज़रूर होना चाहिए। आपके घर की चौखट पर प्रोटेक्शन के लिए स्वास्तिक ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो आप पंचधातु का, सप्त धातु का चाहे वो आप पंचधातु का, अष्ट धातु का, चांदी का, या जैसा भी आप लगाना चाहें या अपने हाथ से ही बनाएं आप, लेकिन आपके घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक ज़रूर होना चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार पर रोज जाना एक कपूर का दीपक जलना चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार पर बांदरवार ज़रूर होनी चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार पर चप्पलें बिखरी नहीं रहनी चाहिए। आपके घर के मुख्य द्वार के सामने किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं रहनी चाहिए। मैम, आपने बताया कि कपूर का दीपक जलाना चाहिए, तो ये भी असर करता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर पे नहीं आए, या बिल्कुल, नेगेटिव बहुत एनर्जी है असर करता है। तो ये कब जलाना चाहिए? सुबह शाम दोनों टाइम। दोनों टाइम जलाना चाहिए। वैसे इसका नियम ये होता है कि सुबह घर में जब सारे आपके घर के लोग उपस्थित हों उस समय जलना चाहिए। उसके बाद जो घर से बाहर जा रहा है वो जाए, अपना काम वाम करे, और रात्रि में सोने से पहले जब घर में सारे लोग अंदर आ गए और अब आप बस सोने जा रहे हो, तब घर के मुख्य द्वार पर ये जलना चाहिए। इससे बदलाव दिखने लगेगा। अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जी है तो बहुत ज़्यादा हर रोज करना चाहिए। तुलसी जी का पूजन हर घर में होना चाहिए, सुबह शाम। सुबह शाम। ये पहले के समय में भी लोग करते थे, अब इस टाइम भी कई लोग करते हैं और कई लोग अभी कम करते हैं। नहीं होना चाहिए ना, कम भी क्यों हो दिक्कतें गया? आ रही हैं। आप अच्छी चीज़ों को तो कम करते जा रहे हैं, बुरी चीज़ों को बढ़ाते जा रहे हैं। भटक रहे हैं लोग, नहीं पता है, नई जानकारी है उनको, तो फिर परेशान है। मैम, आपको क्या लगता है कि कुंडली, जैसे जब हम देखते हैं अपनी या दिखाते हैं, तो कुंडली से ये चीज़ पता लग सकती है कि शादी जो हम करने वाले हैं वो शादी टिकेगी या नहीं टिकेगी, या तलाक हो जाएगा? ये कुंडली में है? 100% कुंडली से पता ये चलता कुंडली में लिखा होता है? बिल्कुल लिखा होता है। कैसे पता लगा सकते हैं? ये अलग अलग बेटा कुंडली के हिसाब से अलग अलग नियम लगते हैं, इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं हम बता सकते। और फिर इसके अंदर आपका लग्न कुंडली और आपकी नवांश कुंडली दोनों को मिला के तब प्रिडिक्शंस की जाती है। आपकी दशा महादशा देखकर प्रिडिक्शन की जाती है।
आपकी गोचर कुंडली देखकर प्रिडिक्शन की जाती है। तो एक कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेशन बहुत सारी होती है। अगर मैं ये कह दूं कि आपके सप्तम में सूर्य बैठा है, आपकी शादी नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी का अर्थ तो ये भी होता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो कहीं दूर रह रहा है, आप दूसरी जगह रह रहे हैं, तो ये भी नहीं चलने जैसी ही है। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप है। लॉन्ग डिस्टेंस है, रिलेशन नहीं है। ओके। या बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जिन्हें पता होता है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उनका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और वो जाकर उसके साथ रहने लग गए, उस लेडी के साथ। वो अपने बच्चों के साथ में अलग घर में रह रही हैं, और हस्बैंड जो है उनको खाने पीने का और बच्चों की परवरिश का पैसा दे रहा है। तो आप इस शादी को क्या कहेंगी? पर ये कई बार समझ में ही नहीं आता है लोगों को। तो एक तरह का जो है रिश्ते के अंदर मन मुटाव नहीं है ना, मन मुटाव के बहुत सारे तरीके हैं। आप एक घर में रहकर भी दो अलग अलग कमरों में रह रहे हैं, तो क्या शादी चल रही है? डाइवोर्स के संकेत भी मिलते हैं कुंडली से? हाँ, मिलते हैं, पता चल जाता है। बिल्कुल पता तो लगता है। ये शादी के पहले जब कुंडली दिखाते हैं तो ये चीजें लोग पूछ लेनी दिखाते चाहिए? कहाँ हैं कुंडली? लोग तो गुड़ मिलवाते हैं। अच्छा। अब आप पंडितों के पास जाकर गुड़ मिलवाएंगे, उनका काम है गुड़ मिलाना। वो आपके गुड़ मिला के दे रहे हैं। गुड़ मिलाने से ये पता चलता है कि आपके वैवाहिक जीवन के अंदर आपको इस तरह की परेशानी या बाधा आ सकती है। शादी चलेगी नहीं चलेगी, डाइवोर्स होगा, दूर होगा, पास होगा, ये तो आपकी कुंडली बताएगी ना। आप गुण मिलान से ये पता नहीं कर सकते कि ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी। माँ सीता और श्री राम जी के 36 के 36 गुण मिले थे, पर वो साथ तो नहीं रह पाए ना एक दूसरे के। गुण आपको ये बता रहे कि आत्मिक आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, आपकी आत्मा एक दूसरे से बंधी है। आप दोनों ऐसे जीवन साथी हो जो एक दूसरे को ही प्यार करोगे, एक दूसरे को ही चाहोगे, एक दूसरे का मान सम्मान करोगे, एक दूसरे के साथ ही आप अपने सुख दुख बांटोगे। ये तो ठीक है, आपके गुण मिल रहे हैं तो आपके अंदर ये क्वालिटीज आ गई कि आप अपने साथी के साथ बहुत कनेक्टेड हो, इंटरनली सोल कनेक्शन है आप दोनों का। पर फिजिकली साथ रहोगे नहीं रहोगे, एक घर के अंदर रहोगे नहीं रहोगे, ये आपके गुण कैसे बताएंगी? तो कुंडली बताएगी। दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे कुंडली होती है और ग्रह भी होते हैं, तो ग्रह भी मैटर करते हैं किस्मत में कि ये ग्रह खराब चल रहा है या ये ग्रह अच्छा चल रहा है, ये भी मैटर करता है? डिपेंड करता है आपका उसके साथ, सप्तम के साथ अगर उसका संबंध बन रहा है तो डेफिनेटली वो आपके लिए मैटर करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रह आपका दशा में है या गोचर में ऐसा कोई ग्रह है जो आपके लिए पीड़ादायक है, लेकिन वो आपके सप्तम भाव को पीड़ा नहीं दे रहा, वो दे रहा है आपके अपने खुद के मस्तिष्क को या आपके काम को, तो आप ऐसे में क्या देखोगे कि मुझे अपने हस्बैंड से कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अच्छा है, मैं प्रॉब्लम में आ रही हूँ अपने काम की वजह से, मुझे अपने काम से स्ट्रेस है, हस्बैंड से नहीं है, हस्बैंड बहुत अच्छे हैं।